वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 23 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर, नैनीताल के पास भारत का पहला मास गार्डन जो है स्थापित किया गया है। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल जिले के खुरपाताल में विकसित किया गया है। जुलाई 2020 में स्वीकृत मास गार्डन का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 30 विभिन्न प्रजातियाँ मांस और कुछ अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियाँ हैं। पाई जाने वाली 2 प्रकार की मांस की प्रजातियाँ हाफुला इनोलूटा सीमेंट मांस और ब्राचिथेसियम बुका बनानी है। आरबीआई ने पीएनबी सोडेक्सो फ़ोनपे पे जुर्माना वसूला है। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक, फ़ोनपे प्राइवेट लिमिटेड और सोडेक्सो एसबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित 6 संस्थाओं पर 5.78 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, क्विक सिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। पीएनबी को छोड़कर अन्य 5 इकाइयाँ गैर बैंक प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करता है। 14 की आयु में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति जो है ये बने हैं हैदराबाद के लड़के अगस्त जायसवाल। इन्होंने खुद को कम आयु में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय होने का दावा किया है। 14 वर्षीय अगस्त जायसवाल ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की डिग्री पूरी की है। उन्होंने हाल ही में इसके परिणाम प्रकाशित किए हैं। उन्होंने दावा किया कि 7.5 GPA के साथ 9 वर्ष की आयु में कक्षा 10 पास करने वाला तेलंगाना का वह पहला व्यक्ति है। छपा को AACTA पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 3 बॉलीवुड फिल्म थप्पड़, छपा को शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान को ऑस्ट्रेलियन अकादमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। तीनों फिल्म विभिन्न सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हैं और समाज में बदलाव लाने की जरूरत का संदेश देती हैं। मेघना गुलजार की छपाक एक वास्तविक तेजाब हमले से बचे हुए व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। अमेजन ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। अमेजन ने भारत के प्रमुख 20 स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए अपना प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर बिल्डर्स प्रोग्राम शुरू किया है। यह छात्रों को कंपनी में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करेगा। कार्यक्रम छात्रों को 2 महीनों की इनक्यूबेटर अवधि के माध्यम से अमेजन के व्यवसायों में अनुभव का व्यापक विस्तार प्राप्त करने की अनुमति देगा। कैग मुर्मू का IPU महालेखा परीक्षक के रूप में चुनाव हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के लिए अंतर संसदीय संघ जिनेवा के महालेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। मुर्मू स्विट्जरलैंड के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से कार्यभार संभालने के बाद जल्द ही पद ग्रहण करेंगे। चुनाव IPU के 284वें सत्र की आवासीय बैठक में हुआ, जो 179 देशों के सांसदों का निकाय है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। 22 नवंबर को MP सरकार की गो कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। गाय को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए कैबिनेट का गठन किया गया है और पशुपालन, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, राजस्व, गृह और कृषि मंत्रालयों के साथ एक साथ लाया जाता है। आगर मालवा जिले में स्थापित गाय अभयारण्य में गोपाष्टमी के अवसर पर बैठक आयोजित की गई है। तेलुगु कवि पत्रकार देवी प्रिया का निधन हुआ है। देवी प्रिया का NIMS अस्पताल में 21 नवंबर को संक्षिप्त रोग के बाद निधन हो गया। वे अपने राजनीतिक व्यंग्य, कार्टून और कविता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में प्राप्त किया। उन्होंने गैरीवी, गीतालु, अम्मा चिट्टू, चेपा चिलुका और अन्य सहित कई किताबें लिखी। UN पुरस्कार भूटान की रानी माँ हेल्पेज इंडिया, भूटान की रानी माँ महामहिम ग्यालियम संडे चोंगेज बाचू को 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया था। हेल्पेज इंडिया को पुरस्कार के संस्थागत पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने रिस्पेक्ट, एजुकेट, नर्चर एंड एम्पावर वुमेन नामक एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की और 20 से अधिक वर्षों तक UNFPA के लिए सद्भावना राजदूत भी रही हैं। बंगाली कवि आलोक रंजन दासगुप्ता का निधन हुआ है। बंगाली कवि आलोक रंजन दासगुप्ता जो है इनका 17 नवंबर को जर्मनी में निधन हो गया। दासगुप्ता को बंगाली और संथाल कविता और नाटकों का अंग्रेजी और जर्मन अनुवाद करने के लिए प्रशंसित किया गया है। दासगुप्ता साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 के अलावा आनंद पुरस्कार, रविंद्र पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है। पेरिस डील हुई। भारत ट्रैक पर एकमात्र G20 राष्ट्र है। भारत 20 देशों में से एकमात्र देश है जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के 2015 में जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए अग्रसर है। टेरी सहित 14 वैश्विक थिंक टैंक के गठबंधन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत को एकमात्र 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल देश होने का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया गया, जिसमें पता चल रहा है कि अन्य 19 अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर थी। हिचकी की अदाकारा लीना आचार्य का निधन हो गया है।
लोकप्रिय टेलीविज़न अभिनेत्री लीना आचार का 21 नवंबर 2020 को दिल्ली में निधन हो गया। लीना शो में सेठ जी आपके आ जाने से, मेरी हानिकारक बीवी और कई अन्य भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय थी। लीना ने रानी मुखर्जी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हिचकी में अभिनय किया है। यूएस ताइवान ने किए मऊ पर हस्ताक्षर। अमेरिका और ताइवान ने 5 वर्षों के लिए वार्षिक आर्थिक वार्ता स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वाशिंगटन में आर्थिक वार्ता के उद्घाटन दौर के बाद मऊ पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका और ताइवान ने माना कि अर्धचालक उद्योग पर रणनीतिक सहयोग एक पारस्परिक प्राथमिकता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 5G और दूरसंचार सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य में आगे के सहयोग के लिए जोर देने पर सहमति व्यक्त की है। पीएम मोदी ने लॉन्च की हर घर नल योजना। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र मिर्जापुर के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत की है। 5,555.38 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य 2 जिलों के 41 लाख से अधिक गाँव में पानी पहुँचाना है। योगी आदित्यनाथ सरकार क्षेत्र के 2 जिलों में 2995 गाँवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।